कि आपके इदारे में आने की अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और बड़ी ख़ुशी है। मुफ्ती साहब तो ख़ुद माशाअल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं और आपके पास तो बेहतरीन से बेहतरीन बातें आ रही होगी। अकाबिर के पास रहे हैं हज़रत और काफ़ी इन्होंने काम किया है, बड़ी ख़ुशी की बात है। बच्चों, अभी मैं बैठा था, वहाँ से निकल रहा था तो मुफ्ती साहब ने एक बात कही। ये बात कही कि ये बच्चे हैं, उसमें कुछ बड़े भी हैं, बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं या बड़ी क्लासे में दरसगाह में होंगे, तो कह रहे थे कि ये बच्चे हैं लेकिन हो सकता है आगे चल के बड़े हों और क्या काम करें। आपको समझना है इस बात को, इसी को समझना है कि आगे आप क्या करने वाले हैं, इसके लिए मेहनत अभी से करना शुरू करनी पड़ेगी आपको। आप है छोटे लेकिन है बहुत प्यारे, आप है छोटे लेकिन है बहुत काम के आप लोग। आप अगर अपने आप को पहचान लो ना तो बहुत कामयाब हो सकते हैं। ये छोटे छोटे कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 10 साल, और बहुत बड़ी है आपकी उम्र माशाल्लाह। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बात निकली तो मैं मुफ्ती साहब बतला रहा हूँ। मैं 6 साल की उम्र में था, मेरी वालिदा मुझे 4 साल की उम्र में बतलाती थी कि अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बतलाते थे। 4 साल की उम्र में इतना शौक़ था कि नबी को मुझे ख्वाब में देखना है। मैं रोता था अम्मी के पास बैठकर कि अम्मी मुझे मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ जाए। तो बोले तो सुन्नत को ज़िंदा कर। मैं सुन्नत को ज़िंदा करता था, कभी ये सुन्नत ज़िंदा करूँ, कभी वो सुन्नत ज़िंदा करूँ, ऐसा करके नमाज़ें पढ़ता था कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो। 6 साल की उम्र में, तहदीस बिन नामत के तौर पर कह रहा हूँ कि 6 साल की उम्र में मैंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। ये बातें निकली तो मैं बतला रहा हूँ बच्चों को देखकर। आप ये बच्चे, आप अपने आप को छोटा ना समझे, आप ही कामयाब है, आप ही वक्त के बड़े अवलिया बन के निकलोगे इंशाअल्लाह। रशीद अहमद गंगोई कोई और नहीं था, यही बच्चे ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, यही रशीद अहमद गंगोई बन के निकले। कि क्या मालूम था, मैंने अभी एक जगह उलमा में बयान किया तो उलमा में, अभी आज ही का प्रोग्राम में मैंने उलमा से यही कहा कि आप जिनको पढ़ा रहे हैं ये सोच के पढ़ाओ कि रशीद अहमद गंगोई है, ये कासिम नानोतवी है, ये बड़े से बड़े अकाबिर है, आप ही में से बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि पहले आपको पहचानना पड़ेगा अपने आप को। आप अपने आप को समझना होगा कि मुझे कुछ करना है। ऐसे नहीं कि माँ बाप ने लाकर डाल दिया और मदरसे में आके गिर गए और हम कर रहे हैं जो करना है, मेहनत हो तो हो, नहीं हो तो ना हो, उस्ताद आके मारेंगे पीटेंगे, हम पढ़ लेंगे। ये ना होना चाहिए हमारा काम। हमारा काम ये है कि हमें खुद फिक्र करना चाहिए कि हमें करना है। बास तलबा हैं, आज भी वो तलबा है। मैं अपने इदारे में बास छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी देखता हूँ कि वो आते हैं और आकर कहते हैं कि उस्ताद हमें ये बतला दो, हज़रत हमें ये बतला दो, हज़रत हमें वो तरीक़ा बतलाओ कि सुन्नत पर हम चलने वाले बन जाए, हज़रत वो तरीक़ा बतलाओ कि हम आमाल पर चलने वाले बन जाए। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी आकर कहते हैं तो हमें ताज्जुब होता है कि यही लोग अल्लाह ताला उस मकाम तक इंशाअल्लाह इन्हें पहुँचाएगा। क्या मुश्किल है, यही तो बच्चे हैं जो उस मकाम तक पहुँचते हैं। क्या मुश्किल है जब बच्चे नीयत कर लेते हैं ना। बाज़ घरों में बाज़ बच्चों को देखा है, मैं अभी अफ्रीका के सफ़र में था, प्रोग्राम था मेरा अफ्रीका में, तो अफ्रीका के सफ़र में था, तो वहाँ पर मैं जब गया तो मैं एक बच्चा आया छोटा सा, बुलाया और मुझे कहा माना ये बच्चा है। मैंने कहा जी। मैंने कहा कि क्या करते हो बच्चे बेटे बतलाओ। बोले मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हो, क्या करते हो? स्कूल में ये पढ़ता हूँ। उससे सब बातें बतलाई। मैंने कहा अभी क्या है? तो बोले छुट्टी है। तो मुझे कहा कि माना छुट्टी में क्या करते हैं, इनको पूछो। तो मैंने कहा छुट्टी में आप क्या करते हैं? तो बोले छुट्टी में रोज़ाना माना एक दिन में 3 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। बच्चा कितना? 6 साल का। एक दिन में 3 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और बेटे आप बच्चों बताओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा वक्त हमारा गफलत में गुजरता है कि नहीं गुजरता है? वक्त हमारा सही माने में गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, ये देखना हमें। क्या हाँ खेलो, मना नहीं, आपके खेलने का दिन। मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ आप नहीं खेलोगे तो क्या हम भी खेलेंगे? वो दिन हमारे पास दिन थे, हमने खेले भी, हमने पढ़ा भी। तो ये आपके खेलने का दिन ही खेले, लेकिन जिस वक्त खेलने का वक्त है खेलें, और जिस वक्त पढ़ने का वक्त है आप खूब पढ़ें, मेहनत करें। आप पढ़ो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह आप नन्हे मुन्ने बच्चे, आप ही कीमती बनोगे इंशाअल्लाह। आप अपने आप को पहचान लो, बस पहचानना है, अपने आप को समझना है। अगर आपने पहचान लिया ना, आप कीमती हीरे बन के इंशाअल्लाह निकलने वाले हो। आप बहुत काम करोगे इंशाअल्लाह, दुनिया आपसे काम लेगी इंशाअल्लाह। फिर देखोगे अल्लाह आपसे क्या क्या काम ले रहा है। आज मुफ्ती साहब काम कर रहे हैं, एक वक्त ये था कि आप या मैं काम कर रहा हूँ, एक वक्त ये था कि मैं भी बच्चा था, उस्ताद के सामने बैठता था,
मुझे मालूम है कि उस्ताद के सामने याद नहीं होता था, उस्ताद कहते जाओ फिर जाओ याद करो, मैं फिर याद करके आता था, फिर उस्ताद भेज देते कि याद करो। लेकिन हम मेहनत करते थे, कोशिश करते थे और मेहनतें करते थे, कभी ये काम, कभी फिर उस्ताद कहते थे ये सुन्नत को ज़िंदा करना, तो हम भागते थे उस सुन्नत को ज़िंदा करें। कभी कहते नमाज ऐसी पढ़ना, तो हम सोचते थे कि ऐसी नमाज, उस्ताद को जाके बतला देते उस्ताद ऐसी नमाज़ पढ़ने का, तो कहा ऐसी नमाज़ पढ़ने का, तो हम नमाज़ पढ़ते थे ऐसी, और इस तरह करके दिखाते थे उस्तादों को। आज अल्लाह काम ले रहा है तो कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह उस वक्त मेहनत की, आज मुझे काम आ रहा है। हमारे उस्ताद आए थे, हमने असातिज़ा को दावत दी, मेरा जब मदरसा तो उस्तादों को दावत दी, तो उस्ताद ने उसके अंदर क्या बोलते स्टेज पे खड़े होकर बाकायदा ये कहा कि वो बच्चा वो था कि पढ़ने के ज़माने में इसका मिजाज ऐसा था, पढ़ने के ज़माने से ये बच्चे का मिजाज, मैं जबकि तो बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका था लेकिन उनके लिए तो बच्चा ही हूँ। तो वो कहा करते थे कि ये बच्चा जो है ना पढ़ने के ज़माने से ऐसा था, पढ़ने के ज़माने में कभी मस्जिद में, मेरा अल्लाह का शुक्र है ये तो तहदीस बिन्ना आपके साथ बैठा हूँ इसलिए बतला रहा हूँ, बाकी ये और जगह बोलने वाली बातें नहीं हुआ करती, आप बच्चे हैं ताकि आपको अंदर शौक़ पैदा हो। मैं पढ़ने के ज़माने में मस्जिद के अंदर मिजाज था कि अभी बच्चे सब सो रहे हैं, मस्जिद के अंदर फजर में बहुत पहले पहुंच जाना, अजान क्या, अजान से भी पौना 1 घंटा पहले पहुंच जाना। मस्जिद में ही खोलता था, छोटा था तब से मस्जिद खोलता था मदरसे के अंदर, और आखिर तक यही काम रहा, मस्जिद जाके खोलूँ, जाके बैठ जाऊँ, कुरान लेकर पढ़ने बैठ जाऊँ, ये काम करो। अल्लाह ने काम लिया और मैं आलिम बना हूँ 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मैं आलिम बन चुका हूँ। और मैं ये सोचता था कि छोटी उम्र में अकाबिरों ने काम किया है, मैं क्यों छोटी उम्र में काम नहीं कर सकता हूँ। और आज मेरी उम्र है सिर्फ 35 साल की उम्र है, और 35 साल में मैंने कई जगह का सफ़र किया, कई जगह का। और रायपुर खानका में मेरे 2 मरतबा बयान हुए, जलालाबाद में प्रोग्राम हुए, थाना भवन में। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि बड़कपन और बड़े बोल, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। हकीकत तो मेरी वहाँ खुल जाएगी कि मैं असल हूँ या गलत हूँ, हकीकत तो मेरी वहाँ खुल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि छोटी उम्र में शौक़ था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन में बहुत से सहाबा छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम करते थे, और अकाबिरों में बहुत तारीख़ के आप ये जो आप तारीख़ पढ़ोगे, तारीख़ के अंदर आप देखोगे कि जंग आज़ादी के मौके पर जो अकाबिर, जितने अकाबिर थे उनकी उम्रें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी उम्र कितनी है। तो उसमें सबसे बड़े उम्र के एक ही बुज़ुर्ग थे, उसके अलावा कोई बड़ी उम्र के नहीं थे। और वो कौन कितने बड़ी उम्र के थे मालूम है? हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह। कितनी उम्र थी उनकी? 35 साल की उम्र थी, सबसे बड़ी उम्र के वही थे। नहीं तो किसी की उम्र 28 साल की, किसी की उम्र 27 साल की, किसी की उम्र उससे छोटी, सब छोटी उम्रों के थे। तो आप भी इंशाल्लाह, आप ये ना समझो कि आप उम्र को ना गंवाएं, अपने उम्र को पहचानें, आप उम्र को बर्बाद ना करें। आप खेलने में भी आपका उम्र निकल जाएगी, मस्ती करने में भी आपकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन आपने अपनी उम्र को बचा लिया और मेहनत कर ली, और छोटी उम्र में आप हाफिज़ बन जाओ, छोटी उम्र में आप काम आगे बढ़ जाओ, तो हो सकता है जब हम फारिग हुए तो हमारी दाढ़ी भी नहीं आई थी, फारिग हुए हमारी दाढ़ी नहीं आई थी। तो आप नीयत ये करो कि इंशाल्लाह हम जम के मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह करोगे, इंशाल्लाह कोशिश करोगे, इंशाल्लाह। किसके लिए मेहनत करनी है? किसके लिए मेहनत करनी है? और अल्लाह को क्या करेंगे फिर? इंशाल्लाह राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह। और जम के मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह। ये उम्र है, इंशाल्लाह इन उम्रों को इंशाल्लाह हम बचाएंगे, इंशाल्लाह। कीमती मदरसा है, कीमती जगह है, अकाबिर के परवरदा हैं, अकाबिर के पास रहे हैं, उलमा के पास रहें। ऐसी शख्सियत जब इदारा खोले और उनकी जो चीज़ें होती है, उनकी जो मेहनतें होती है, उनकी जो काविशें होती है, उनकी दिल की जो तमन्ना होती है, उनकी दिल की जो तड़प होती है, उसका भी बहुत सारा असर मदरसे के ऊपर रहता है। आप समझो इस बात को, ये छोटा ना समझो कि उनके असरात मदरसे के ऊपर नहीं रहते हैं, क्योंकि जो अकाबिर के परवरदा होते हैं, अकाबिर के पास रहे होते हैं और बड़े बड़े काम किए होते हैं, और जब वो मदरसा खोलते हैं तो वो बानी होता है, और बानी का दर्द बहुत आगे होता है, बानी की कुड़न बहुत आगे होती है। बानी के बाद हो सकता है बहुत से लोग आएंगे, हो सकता है उनके अंदर इतनी कुड़न ना हो, लेकिन जो बानी होता है ना, वो ज़र्रा ज़र्रा मेहनत करके जो कीमत के चीज़ को आगे बढ़ाता है, उसका दर्द बहुत आगे होता है। इनका दर्द होगा, इनकी कुड़न होगी, ये रात को रो रहे होंगे, आपके लिए तड़पते होंगे, आपके लिए मचलते होंगे। मैं तलबा को अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटे आपको तो नहीं मालूम है, आप यहाँ बैठे हो, रात को मैं रोता हूँ बच्चों से, अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को कबूल करना, एक एक बच्चे को भी
ज़ाय न जाने देना। इसलिए कि बच्चे आए हैं हमारे इदारे में आकर अपने आप को डाला है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा एक भी तालिब इल्म चला जाए, हमारा एक भी तालिब इल्म कमज़ोर हो जाए, एक भी तालिब इल्म ख़राब हो जाए, एक भी तालिब इल्म बर्बाद हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत कमज़ोरी की अलामत होगी। तो मैं अल्लाह से बहुत दुआ करता हूँ, अल्लाह से रोता हूँ कि अल्लाह मेरे एक एक बच्चों को कबूल कर लेना। आज मैं यही दुआ आपके लिए भी करता हूँ कि अल्लाह एक एक बच्चा यहाँ से लेकर बैठा वहाँ तक के बच्चा, जितने भी बच्चे बैठे हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, एक बच्चे को भी ज़ाय न जाने दे। मेरा अल्लाह वो है कि हर की बातें को सुनता, हर की दुआओं को सुनता है, 70 माह से ज़्यादा रहम खाने वाला है, रहम करने वाला है। वो जब रब सुन ले तो दुनिया की कोई ताकत उनकी बात को ठुकरा नहीं सकता है, ना बात को ख़त्म कर सकता है। और मेरा रब इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ मेरी बात जब सुनती है तो मेरा रब इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेगा। मैं आप सब बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह एक एक बच्चे को कबूल फरमा ले। लेकिन बच्चों नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह दिल से नियत करो कि इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और अल्लाह से कह देंगे अल्लाह हम अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं, अपनी माँ को छोड़कर आए, अपने बाप को छोड़कर आए। हो सकता है इन बच्चों में कोई बच्चा वो भी तो होगा जो रात को रोता होगा, उन्हें अपनी माँ याद आती होगी, रात को रोता होगा, अपना बाप याद आता होगा। कोई बच्चा वो होगा जिनकी माँ भी नहीं होगी, लेकिन एक बच्चा वो होगा जब घर में फ़ोन करता होगा अपनी माँ को, लेकिन दूसरा बच्चा जिसकी माँ नहीं होगी कोने में बैठकर ज़ारो कतार रोता होगा और कहता हो काश कि भी मेरी भी माँ होती तो मैं अपने घर में फ़ोन करता। एक बच्चा चूड़ा खाता होता तो दूसरा बच्चा वो है कि जिसकी माँ दुनिया में नहीं होगी, वो तन्हाई में बैठकर रोता होगा कि काश कि मेरी भी माँ होती तो मुझे कुछ लाकर देती। मैं एक मरतबा नसीहत कर रहा था बच्चों को कि माँ बाप की कदर कर लेना, माँ बाप की इज्जत कर लेना, माँ बाप का एहतराम कर लेना। तो एक बच्चा कोने में बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने पूछा बेटे क्यों रो रहे हो? तो कहा कि मौलाना कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटे बतलाओ बात क्या है, क्यों रो रहे हो? तो कहा कि मौलाना कोई बात नहीं। मैंने फिर पूछा बेटे बतलाओ क्या बात है? तो आखिर में उसने सर रख दिया मेरे कदमों के अंदर और कहा कि मौलाना क्या बतलाऊं, मेरी माँ दुनिया में नहीं है, अगर माँ होती ना तो मैं उसके पैर को धोता और पैर को धोकर उसका पानी पी लेता। आज मेरी माँ दुनिया में नहीं है। तो बच्चों याद रखो, आपके घर के अफराद, इन लोगों ने आपको अपने आप मदरसे में आपको भेजा है और आप माशाल्लाह यहाँ बैठकर, हो सकता है आपकी माँ आपको याद आती होगी, बाप याद आते होंगे, लेकिन याद रखना सिर्फ उन्होंने इसलिए भेजा है कि आपको कुछ बनना देखना चाहते हैं, आपको ये चाहते हैं कि कुछ बनकर आप लोग आएँ, आपको ये देखना चाहते हैं। तो आप नियत करो कि इंशाल्लाह हम कुछ बनकर माँ बाप को बतलाएंगे इंशाल्लाह, और कहेंगे इंशाल्लाह माँ बाप को जाकर कि बेटा तुम्हारा बनकर आया, जिस तरह तुम देखना चाहते हो, जिस प्यार से तुम मुझे देखना चाहते हो, हम बनकर आए हैं। माँ बाप अम्मी अब्बा से जाकर कहना कि अम्मी हमने मेहनत की कोशिश की, इसलिए कि तुमने इदारे में डाला, तुम्हारी ख्वाहिशात थी। किस माँ का दिल चाहता है कि बच्चे को मदरसे में लाकर डाल दे? वो चाहती तो घर में रखती और तुमको अच्छा से अच्छा खाना खिलाती, लेकिन वो माँ मदरसे में लाकर डाल रही है। किस बाप का दिल चाहता है कि बच्चे को मदरसे में लाकर डाले, लेकिन वो बाप बेचारा मदरसे में डाल रहा है। जब बच्चा घर से निकलता है ना, तो मुझे पूछो कि दिल का क्या हाल होता है। जब मेरी बच्ची पहली मरतबा स्कूल गई, जब मैंने रवाना किया तो आंखों से आंसू निकल आए। मैंने बच्चे को रवाना करना मेरा दिल गवारा नहीं किया, लेकिन आपको मालूम है जब बच्चा घर मदरसे में आता है, माँ का भी दिल नहीं चाहता है कि बच्चे को मदरसे में रवाना करे, बाप का दिल नहीं चाहता है कि बच्चे को मदरसे में रवाना करे। वो माँ बच्चे को रवाना कर रही, वो बाप बच्चे को मदरसे में रवाना कर रहा है और वहां बैठकर रोता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मदरसे से मैं घर आता था तो माँ मुझे कहा करती थी कि बेटा मैं एक मरतबा एक अच्छा खाना आया था, मैं लुकमा उठा रही थी, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा बेटा है, तो मैंने फ़ौरन उसको उठाकर फ्रीज में रख दिया कि मेरा बच्चा आएगा तो मैं उसे लाकर दूंगी। तो फ़ौरन में जब मैं पहुंचा तो मुझे सामने लाकर मुझे दे दिया। तो ये माँ की मोहब्बत की अलामत हुआ करती है। आपकी माँ, आपका बाप आपके लिए तड़पता होगा घर के अंदर, लेकिन उनका मंशा, उनके मकसद ये होगा कि सिर्फ ये मकसद होगा कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए, इसलिए उन्होंने इतना दूर किया है। किसी बाप का दिल नहीं चाहता है कि मदरसे में बच्चों को लाकर रख दे, सबका दिल ये है कि वो चाहते हैं कि कुछ बनकर आए, इसके लिए मदरसे में लाकर रखा है। तो आप लोग नियत करो कि इंशाल्लाह हम मदरसे में आके रुके हैं, हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह खूब मेहनत करेंगे, अपने उस्ताद से आगे बढ़कर कहेंगे इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और कोशिशें करेंगे और दुआएं करेंगे, रातों को बैठ कर दुआ करेंगे और अपने उस्ताद से भी जाकर कहेंगे उस्ताद जी मेरे लिए दुआ कर देना कि मैं कुछ बन जाऊं, ताकि मैं माँ बाप को जाकर कहूं कि अम्मी अब्बा तुमने जिस मकसद के लिए भेजा था आज मैं कामयाब हो गया। आप नियत करो कि इंशाल्लाह एक दर्द के साथ, एक कुरन के साथ, अल्लाह के साथ रो, अल्लाह के साथ गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के साथ मांगो, इंशाल्लाह अल्लाह इस मकाम तक पहुंचाएगा। मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं हुआ है, काम करने वाला कभी नाकाम नहीं हुआ है। मेहनत आपका काम, करने वाली जात अल्लाह का काम, अल्लाह उस मकाम तक इंशाल्लाह जरूर आपको पहुंचाएगा। आप नियत करो कि इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कोशिशें करेंगे, अल्लाह आपको इस मकाम तक पहुंचाए, अल्लाह आपको नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को भी कबूल फरमाए, इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए, मुफ्ती साहब की उम्र में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। इनकी मेहनतें और उनकी जो काविशें हैं अल्लाह उनका
ज़र्रा अल्लाह हमें भी अता फरमाए और खूब हमें भी कबूलियत आम्मा नसीब फरमाए और अल्लाह ताला सही माने में हमें काम का नहज अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल आला वहाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े ख़तावार हैं। रब्बा, एक नज़र इन बच्चों को देख ले मौला। मौला, ये इल्म हासिल करने आए मौला, अपने माँ बाप को छोड़कर आए मौला। किसका दिल चाहता है कि अपनी माँ को छोड़े मौला? मौला, किसका दिल चाहता है कि अपने बाप को छोड़कर आए मौला? मौला, ये बच्चों कभी कभी अल्लाह अल्लाह कभी से अल्लाह कभी सोते होंगे तो रात को तन्हाई में उनको अपनी माँ याद आती होगी मौला, इन्हें अपना बाप याद आता होगा मौला। रब्बा रब्बा रब्बा, एक निगाह डाल दीजिए मौला। अल्लाह, ये बनने आए हैं, पढ़ने आए हैं मौला, ये कुछ चाहते हैं मौला, इल्म हासिल करने आए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन्हें कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह, इन्हें आलिम व दीन बना दीजिए, मुत्तकी परहेज़गार बना दे, सुन्नत शरीयत पर चलने वाला बना, आलिम बाअमल बना, मुत्तकी बना। अल्लाह, इनकी ज़हानत को खोल दे, अल्लाह इनकी सोच को खोल दे। अल्लाह, इन्हें खूब अल्लाह दूररसी अता फरमा, दूरबीनी अता फरमा, फ़हम हिकमत अता फरमा, मुहद्दिस बना, मुफस्सिर बना। अल्लाह, इन्हें कारी कुरान बना। अल्लाह, बेहतरीन या अल्लाह सही समझ वाला, सही शऊर वाला इंसान बना मौला। अल्लाह अल्लाह, इनकी ज़हानत को खोल दे मौला। अल्लाह, इनकी ज़हानत को खोल दे मौला, इन्हें कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओ प्यारे रब, ओ प्यारे रब, एक निगाह डाल दे मौला, एक निगाह डाल दे। तेरी एक निगाह की बात है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए, शैतान ने हमें हर जगह से लूटा है मौला। ओ प्यारे रब, एक निगाह डाल दे मौला। ये प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह, उनके आँखों के आंसुओं की लाज रख ले मौला। ये रो रहे मौला, ये तड़प रहे मौला। अल्लाह अल्लाह, इनके आंसुओं की लाज रख ले मौला। बच्चे को रोता माँ नहीं देख पाती है मौला। जब माँ देखती है ना कि बच्चा रो रहा है तो उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, मुन्ना क्यों रो रहा है, बेटे क्यों रो रहे हो? बच्चे का रोना माँ नहीं देख सकती है। आपने तो कहा मैं 70 माँओं से ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। माँ के दिल में मोहब्बत डालने वाली ज़ात तो आप ही की है ना मौला। माँ के दिल में रहम डालने वाली ज़ात तो आप ही की है ना मौला। अल्लाह, आप तो कितने बड़े रहीम व करीम होंगे मौला। ये बच्चे रो रहे हैं मौला, आपको कैसे करार आता होगा मौला। आप तो यहाँ आ गए होंगे ना मौला, आप यहाँ आके कह रहे होंगे ना कि मत रहो, मैं तुम्हारी सुनने आ गया हूँ, मत रहो, मैं तुम्हें कबूल करने आ गया हूँ। बोलो तो सही, बोलो तो सही, तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए क्या? अल्लाह, इन्हें वो दे दे जो अकाबिर को अता फरमाया था मौला। अल्लाह, इन्हें वो दे दे, अल्लाह इन्हें वो दे दे जो आपने मुत्तकियों औलियात किया अल्लाह बुजुर्गान दीन को अता फरमाया था। अल्लाह, दे दीजिए मौला, ओ प्यारे रब, दे दीजिए मौला। कुछ नहीं, निकम्मे है मौला, खाली खजोली है मौला, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वरना कुछ नहीं है मौला। ओ प्यारे रब, इन्हें अता कर दीजिए मौला, इन्हें कबूल फरमा लीजिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मौला, यही तो कौम के रहबर बनने वाले हैं मौला। अल्लाह अल्लाह, कहीं ऐसा न हो मौला। अल्लाह, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के पीछे, हम भी तो कोशिशें कर रहे हैं इन बच्चों के पीछे। कहीं ऐसा न हो कि ये कोशिशें नाकाम हो जाए और यही बच्चा कल क़यामत के दिन कह दे कि यही उस्ताद था जिन्होंने मेहनत नहीं की, यही मोहतमीम था जिन्होंने मेहनत नहीं की। अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं की वजह से हमारी पकड़ हो जाए मौला। अल्लाह, हमें सही माने में मेहनत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। हर शख्स को कबूल फरमा, हर शख्स की मेहनतों को कबूल फरमा। यहाँ से यहाँ के असातिज़ा को भी अल्लाह बेहतरीन असातिज़ा बना दे मौला, औलिया अतकिया बना दे मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मियाँ जी नूर मोहम्मद जिंजानवी के बारे में आता है कि जो बच्चा उनके पास नाजरा पढ़ता था या कुरान पढ़ता था और मुकम्मल करता था, या वो मुकम्मल करते करते वो विलायत के मकाम तक पहुंच जाया करता था। अल्लाह अल्लाह, हमें यहाँ के असातिज़ा को भी ऐसा उस्ताद बना दे मौला कि वो पढ़ाए और पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह उनके बच्चे विलायत के मकाम तक पहुंच जाए मौला। अल्लाह, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मौला। प्यारे रब, हर चीज़ आप कर सकते हैं मौला। अल्लाह, आफियत के साथ कर दीजिए मौला, आफियत के साथ मामला, आसानी के साथ मामला अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह, इन सब को कबूल फरमा, यहाँ के जिम्मेदार को भी कबूल फरमा, इनकी मेहनतों और काविशों को भी
कबूल फरमा, इनके दर्द को भी कबूल फरमा। उमर इब्न खत्ताब की तरह दर्द अता फरमा दीजिए मौला, उमर की तरह तड़पने वाला बना दीजिए मौला, उमर की तरह मचलने वाला बना दीजिए मौला। रातों को नींद ना आए अगर बच्चा अगर या अल्लाह यहाँ बेकरार रहे मौला, अल्लाह इस तरह तड़पने वाला बना दीजिए मौला। हर बच्चे को, हर अफराद को अल्लाह सबको कबूल फरमा ले, मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।